सबसे इम्पोर्टेंट या फिर जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, बिकॉज जो एग्जामिनेशन है इट इज़ ऑन 26 ऑफ जुलाई, लाइक 26 से 28 ऑफ जुलाई तक एग्ज़ाम होने के चांसेस के डेट्स आए हैं। और लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम सबसे पहले होता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि CSIR का लाइफ साइंस जो है वो 26 को ही होगा। सो हम इस पूरे वीडियो के अंदर 50 शॉर्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास आई विल बी शेयरिंग सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एज वेल। सो मेक श्योर कि आप पूरी क्लास में बने रहें और एंड में जितने भी इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं उनको भी आप प्रॉपर्ली समझ कर जाएं। राइट, बिफोर स्टार्टिंग वी हैव अ नंबर ऑफ कोर्सेज ऑन गोइंग। अगर आपको यूनिट वाइज कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है या आपको डिटेल्ड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव अ नंबर ऑफ बैचेस ऑन गोइंग। एक फुल कोर्स हम नए बैच को स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर फॉर द डिसम्बर स्टूडेंट्स, बट अभी हमने जून स्टूडेंट्स के ऊपर के लिए बहुत सारे कोर्सेज रखे हैं। राइट, सो वी हैव द रिवीजन कोर्सेज, रिवीजन नोट्स ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको लास्ट मिनट पर, बिकॉज एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर, 1.5 मंथ या फिर 50 डेज एट मैक्स बाकी हैं, सो यू कैन हैव दीज रिवीजन नोट्स। ये रिवीजन नोट्स आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ एक डिटेल में एक प्रॉपर स्केड्यूल में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। इन एडिशन वी हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो अवेलेबल। सो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर 120 प्लस टेस्ट अवेलेबल है। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक वाइज टेस्ट आर देयर एंड फुल लेंथ टेस्ट आर देयर। एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस होगा, जैसा हमारा CBT पोर्टल होता है, सिमिलर पोर्टल आपको यहाँ पर मिलेगा और प्रोग्रेस ट्रैक आप कर सकते हैं। राइट, सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड यू कैन गेट दैट। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स की। राइट, हर यूनिट को इंडिविजुअली लेंगे और उन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, मैंने ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर निकाले हैं। प्रीवियस ईयर्स में मैंने 2024 जो ये लेटेस्ट पेपर था यहाँ से लेके 2019 तक के पेपर्स को एनालाइज किया है और उसके बेस पर आई हैव मेड दिस एंटायर PDF फॉर यू। राइट, अगर आपको ये PDF की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक PDF भी है, इट्स अवेलेबल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने ऐप के ऊपर डाला है उस PDF को, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं दिस पर्टिकुलर PDF। राइट, लेट्स बिगिन। सो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें और अगर मैं लास्ट 6 इयर्स के पेपर, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी पेपर्स थे, बी इट योर द मार्च पेपर या फिर हम जून 24 का पेपर देखें, दिसंबर 23 का पेपर देखें, सो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रिपीटेबल टॉपिक्स देखे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द एंजाइम्स प्लस इट्स काइनेटिक्स। एंजाइम और उसके काइनेटिक्स से आप या तो एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट, अगर स्टेटमेंट वाइज नहीं तो एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और टू आवर सरप्राइज रिसेंट ईयर के अंदर अभी जो पेपर्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली काइनेटिक्स से, दे आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, काफ़ी इजीली डूएबल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इजीली आप यहाँ से 2 मार्क या 4 मार्क गेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर के अंदर आया था जिसके अंदर आपको Km की वैल्यू दी गई थी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिया गया था और आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी। सो उस कॉन्सेप्ट के अंदर यू हैड टू हैव द आइडिया कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और Km अगर इक्वल है तो जो वेलोसिटी होगी वो Vmax/2 होगी। राइट, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सिंपल फॉर्मेट में पूछे जा चुके हैं। सो काइनेटिक्स और एंजाइम, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ और बायोकेमिस्ट्री से कंप्लीट करें या ना करें, एटलीस्ट ये वाले सारे टॉपिक्स को लास्ट मिनट पर रिवाइज ज़रूर करना। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन्स का, जिसके अंदर हमारे अमाइनो एसिड्स का इनिशियल पार्ट, द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, बेसिक स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अभी रिसेंट ईयर में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड से क्वेश्चन आया था। सो ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से, लाइक अगर मुझे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर एनालाइज करना है या टर्शरी एनालाइज करना है, सो सेकेंडरी के लिए रिमेंबर सर्कुलर डाइक्रोमिज्म होता है, टर्शरी के लिए रिमेंबर NMR होता है। सो ये निमोनिक्स आप याद कर सकते हैं, सर्कुलर डाइक्रोमिज्म CD, 2 अल्फ़ाबेट्स एंड सेकेंड डिग्री, राइट, और सेकेंडरी, देन
NMR 3 अल्फ़ाबेट्स एंड टर्शरी। सो आप ये निमोनिक्स याद रख सकते हैं और एग्जाम में इस बेसिस पर कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, राइट। इसके अलावा यहीं पर आप रामाचंद्रन प्लॉट भी ऐड कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऐड ऑन द रामाचंद्रन प्लॉट एज वेल, बिकॉज रिसेंट ईयर के अंदर रामाचंद्रन प्लॉट का एनालिसिस पूछा गया था। एक पेपर के अंदर आपको रामाचंद्रन प्लॉट देकर एक पॉइंट पर पूछा था कि किस पॉइंट पर क्या मोस्ट प्रोबेबल वहाँ पर एनालाइज हो सकता है। सो लाइक देयर वाज वन ऑफ द पॉइंट वाज कोलाजन, वन ऑफ देम वाज बीटा हेलिक्स, वन ऑफ देम वाज आई गेस लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। सो इस बेसिस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा पेप्टाइड डाइजेशन, जहाँ पर हम एंजाइम्स एंजाइम्स की बात करते हैं, बी इट कैस्पेज, बी इट ट्रिप्सिन, बी इट साइनोजन ब्रोमाइड या फिर carboxyl peptidase is there are 3 classes, A, B and C classes are there. So remember कि पेप्टाइड डाइजेशन भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो सबसे पहला टॉपिक क्या हुआ, एंजाइम्स, उसके बाद अमाइनो एसिड, प्रोटीन, रामाचंद्रन प्लॉट, पेप्टाइड डाइजेशन। ये सब कुछ हमारा सेम एक ही सिंगल टॉपिक के अंडर आ जाएगा, दैट इज यूनिट नंबर दैट इज द प्रोटीन पार्ट। सो पहला टॉपिक हुआ एंजाइम्स का और दूसरा टॉपिक हुआ प्रोटीन्स का। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बॉन्ड्स का, राइट। हर साल बॉन्ड्स से टू आर सरप्राइज क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहाँ पर, वो एंगल के बारे में पूछा था। इन एडिशन हमसे पूछा गया था कि वहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बॉन्ड्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड टॉपिक। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड और एक टॉपिक है रेस्पिरेशन। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक अगर आप चाहें तो आप यूनिट नंबर 3 में स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर डीएनए के फॉर्म्स, ए, बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये काफ़ी ज़्यादा व्हाट डू वी कॉल इट, लॉजिकल होगा न्यूक्लिक एसिड को वहाँ पर स्टडी करना। और सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टॉपिक जो है ये ज़्यादा लॉजिकल है हमारा यूनिट नंबर 6 में स्टडी करना, जहाँ पर हम रेस्पिरेशन को स्टडी करते हैं, राइट। सो रिमेंबर अबाउट दिस कि रेस्पिरेशन और न्यूक्लिक एसिड ये दोनों टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप इसको यूनिट नंबर 1 में करें, चाहे यूनिट नंबर 3 और 6 में करें रिस्पेक्टिवली, लेकिन दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसेंट ईयर के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक रिसेंट ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो रिमेंबर अबाउट दिस एज वेल, ओके। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बायोकेमिस्ट्री के। न्यूक्लिक एसिड, रेस्पिरेशन यूनिट 3 और यूनिट 6 के अंदर मैं कवर अप करूँगी वहाँ के पॉइंट पर, बट इस टॉपिक के अंदर, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर एंजाइम्स, काइनेटिक्स, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स का पूरा पार्ट, चाहे हम उसके इनहिबिशन कॉन्सेप्ट को पढ़ें, चाहे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ें, चाहे हम कुछ भी पढ़ें एंजाइम्स का, वो सारा टॉपिक यहाँ पर आएगा, राइट। सो रिमेंबर अबाउट दिस थिंग। सो पहला टॉपिक हुआ, लेट्स मेक अ लिस्ट हियर इटसेल्फ। एक अब यहाँ पर हम यूनिट 2 और यूनिट 4 को साथ में डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ यूनिट नंबर 2 के अंदर सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूल कर भी, लाइक डोंट मेक दिस मिस्टेक कि मैं पूरा की पूरा सेल साइकिल छोड़ दूँ या फिर सेल का टॉपिक छोड़ दूँ। इट वोंट बी अ गुड ऑप्शन, इट विल नेवर बी अ करेक्ट ऑप्शन और अ करेक्ट डिसीजन। सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो रिमेंबर दिस, सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, अब यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 मैं साथ में ले रही हूँ। सो आई टेक द टॉपिक्स ऑफ यूनिट नंबर 4 एज वेल। सो यहाँ पर कैंसर टॉपिक को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सो सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन। सो यहाँ पर साइक्लिन, सीडीकेज, इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, कौन से पर्टिकुलर फेज़ में, G1 फेज़ में, S फेज़ में, G2 फेज़ में, किस फेज़ के अंदर कहाँ से
कौन सा साइक्लिन कौन सा CDK वर्क कर रहा है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। रिसेंट ईयर के अंदर यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सो रिमेंबर अबाउट दिस, राइट। कैंसर टॉपिक का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और ऑनको जीन्स को हम स्टडी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 का अगर मैं पहले बात करूँ, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटीन सॉर्टिंग से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, लाइक रीसेंट ईयर्स के अंदर, प्रोटीन सॉर्टिंग, राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटीन सॉर्टिंग का। प्रोटीन सॉर्टिंग के अंदर एंटेरोग्रेड, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के सारे पाथवे, जिसके अंदर या तो कैवियोले मीडिएटेड या क्लैथरीन मीडिएटेड, डायनेमिन प्रोटीन का फंक्शनैलिटी, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन सॉर्टिंग। इसके अलावा यहाँ पर अब प्रोटीन सॉर्टिंग के अंदर वो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा जो हमारा सेकंड बुलेट पॉइंट है सेल बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर, वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा। चाहे आप मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को स्टडी करें, चाहे प्रोटीन सॉर्टिंग को डिटेल में करें, वो पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर दिस प्रोटीन सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट। इसके अलावा साइटोस्केलेटन से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं आजकल, लाइक रीसेंट ईयर्स के अंदर। ट्रांसपोजोन्स एवरी ईयर, लाइक पिछले 5 ईयर्स के अंदर आई थिंक देयर इज़ नो पेपर जिसके अंदर ट्रांसपोजोन से क्वेश्चन ना हो। ट्रांसपोजोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा न्यूक्लियोजोम से स्पेसिफिकली सोलेनॉइड और जिगजैग मॉडल से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं रिसेंट ईयर के अंदर, सो डू नॉट स्किप दीज क्वेश्चंस, राइट। जिगजैग मॉडल एंड द सोलेनॉइड मॉडल, जहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 में अगर मैं फोकस करूँ, सो सेल की जितने भी सिग्नलिंग पार्ट हैं, जितने भी सिग्नलिंग पाथवेज हैं, BAT और GPCR, कोलेरा टॉक्सिन, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, IP3 पाथवे, ये सब कुछ मैंने लाइव क्लास के अंदर यूट्यूब पर भी लिया है, आप देख सकते हैं। आई शेयर डाउन ऑल द प्लेलिस्ट, या फिर आप प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे आपको ये सारे पाथवेज वहाँ पर दिख जाएंगे। सो सेल सिग्नलिंग के अंदर GPCR, इसके अलावा कोलेरा टॉक्सिन, RTK पाथवे, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, डेल्टा नॉच पाथवे, इन सब से क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे हैं, राइट। अगर इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनोलॉजी की बात करें स्पेसिफिकली, सो इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी से भी क्वेश्चंस आजकल देखे जाते हैं, राइट। इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी और B and T सेल एक्टिवेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सो रिमेंबर अबाउट दिस एज वेल कि चाहे आप पूरी इम्यूनोलॉजी ना भी कवर करें, बट एटलीस्ट ये वाला पोर्शन अबाउट इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी को स्किप मत करना, एंड ट्राई टू रीड अबाउट द इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी एंड B and T सेल एक्टिवेशन स्पेसिफिकली, राइट। सो और इसके अलावा सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स, दिस टॉपिक इज समथिंग विच कैन नेवर बी स्किप्ड। कभी भी अगर सेल सिग्नलिंग टॉपिक की बात करें, सो सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स को कभी भी स्किप मत करना, बिकॉज एक तो ईजी है, प्लस इम्पॉर्टेंट है, प्लस स्कोरिंग है, राइट। सो रिमेंबर दिस एज वेल। CAM सेल अडहेशन मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास इंटेग्रिन्स, क्लैदरीन, सिलेक्टेंस, इम्यूनोग्लोबिन्स आएंगे। इसके अलावा टाइट जंक्शन, गैप जंक्शंस, उसमें हम मेजरली सेल अडहेशन मॉलिक्यूल का सेकेंड टॉपिक स्टडी करते हैं अबाउट द सेल जंक्शन, जहाँ पर टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा स्पेसिफिकली इन एरिया से क्वेश्चन आते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं नाउ। इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर देर इज़ नथिंग कॉल्ड इम्पॉर्टेंट एंड देर इज़ नथिंग कॉल्ड नॉट इम्पॉर्टेंट। सब कुछ जो भी यूनिट के अंदर है, क्योंकि पूरा ही सेंट्रल डॉगमा से लिंक्ड है पूरी की पूरी यूनिट, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम योर DNA, उसका रेप्लिकेशन, DNA से पहले न्यूक्लियोटाइड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, सैल्वेज पाथवे या फिर डी नोवो पाथवे, उसके बाद DNA का फॉर्मेशन, DNA का रेप्लिकेशन, DNA से RNA का ट्रांसक्रिप्शन होना,
आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन होना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए की प्रोसेसिंग जहाँ पर स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टॉपिक इन दिस यूनिट जिसको आप छोड़ सके, राइट। आई विल सजेस्ट यू कि इस पर्टिकुलर पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना और मेक श्योर कि आप, बिकॉज ये यूनिट थोड़ी फैक्चुअल है, इसको ज़्यादा रिवाइज करना, राइट। बहुत बार क्वेश्चंस फैक्चुअल प्रॉपर फैक्ट बेस्ड पे आते हैं, सो मेक श्योर कि आप फैक्ट्स को रिवाइज करने के लिए रिपीटेड रिवीजन का कॉन्सेप्ट फॉलो करें, नॉट जस्ट 1 टाइम और ट्वाइस, बट ट्राई टू रिवाइज द कंटेंट 4 to 5 टाइम्स। मैंने एक 50 डेज़ का प्लान भी शेयर किया है यूट्यूब चैनल के ऊपर, चेक दैट आउट एज वेल, कि 50 डेज़ को आपको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू बाइफरगेट द टाइमिंग, हाउ टू बाइफरगेट ऑल दोज थिंग्स, सो चेक दैट आउट एज वेल, राइट। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डॉगमा है। सेंट्रल डॉगमा सेज दैट डीएनए ट्रांसक्राइब होगा और फिर ट्रांसलेट होगा और फाइनली हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और सेल को कमांड मिलेगा कि किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करना है या फिर क्या रिस्पॉन्स शोकेस करना है। सो रिमेंबर दिस एज वेल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। एक है जो बेसिक्स हैं सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, विच इंक्लूड्स योर पोटेंसी, कॉम्पिटेंस, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, रीजेनरेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। जो पहला पूरा बुलेट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 5 के अंदर। इसके अलावा ड्रोसोफिला, यू कैन नॉट स्किप ड्रोसोफिला एट एनी पॉइंट। इसके अलावा सी एलिगन का वल्वा डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। इसके अलावा पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का तरीका, देन फर्टिलाइजेशन इन द सी आर्चिन, राइट। इसके अलावा रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम से आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ABCE मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, राइट। इसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन भी कैसे होता है, पॉलिनेशन की वैरायटी, पॉलिनेशन के टाइप्स, पॉलिनेशन की कैटेगरीज, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, राइट। सो इफ़ वी काउंट डाउन, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप करें। यहाँ पर 16 17 18 19 एंड 20, और इधर 21 22 23 24 25 26 एंड 27। यहाँ तक हमने 27 टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि कौन से इम्पॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ योर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ utmost importance. I don't know, I might be गिविंग इट मोर प्रायोरिटी, लेकिन आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी से कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू अदर यूनिट्स. समटाइम्स देर इज़ एक्स्ट्रा वेटेज गिवन टू दिस पर्टिकुलर यूनिट. सो टेक माई सजेशन, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम द बॉटनी बैकग्राउंड, अगर आप प्लांट वाले बैकग्राउंड से हैं, प्लीज़ डोंट स्किप दिस यूनिट एट एनी पॉइंट. बहुत फैक्चुअल यूनिट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, राइट. इट्स अ फैक्चुअल यूनिट बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट टू स्टडी. सो प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटोक्रोम्स, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट एल्स, am I forgetting? Yeah, terpines, terpenoids, secondary metabolites, very important. Then all the phytohormones including your auxin, cytokinin, gibberellin, ABA, all the things are very very important. चाहे उनकी बायोसिंथेसिस हो, सिग्नलिंग हो, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अलावा बायोलॉजिकल साइकिल,
छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. देन वर्नलाइजेशन, स्मॉल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देन डीइटियोलेशन और वी कैन कॉल इट द स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस. ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी ना किसी फॉर्मेट में, चाहे मैच द फॉलोइंग, चाहे स्टेटमेंट वाइज, चाहे एक्सपेरिमेंटल. हर साल क्वेश्चन इन टॉपिक से आता है. सो आई विल बी एडिंग ऑन 8 टॉपिक्स फ्रॉम हियर इनटू द लिस्ट. सो 27 हमने यहाँ पर कवर अप किए, प्लस 8 टॉपिक आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं, राइट. ऑब्वियसली 50 से ज़्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं, बट मेजरली ये सारे टॉपिक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, राइट. यूनिट नंबर 7, आई माइट नॉट बी द करेक्ट पर्सन टू गिव यू द गाइडेंस फॉर यूनिट 7 बिकॉज मैं प्लांट बैकग्राउंड से हूँ, बट स्टिल बेस्ड अपॉन द एनालिसिस हार्ट के टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है. जो हमारा एसटी वेव्स होती हैं, उन वेव्स में से हमेशा क्वेश्चन देखा जाता है. इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पर मेजरली किडनी का फंक्शनैलिटी देखा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है. जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनके अंदर पिट्यूटरी और बाकी जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस, उनके और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है. सो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक स्किप ना करें अगर आप एनिमल बैकग्राउंड से हैं. देन नर्वस सिस्टम, किस तरीके से न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स के वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल्स होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है. सो रिमेंबर दीज टॉपिक्स. आई विल जस्ट ऐड 2 टॉपिक्स इन माई लिस्ट फॉर दिस 50 शॉर्ट टॉपिक्स, राइट. देन जेनेटिक्स, यूनिट नंबर 8. यूनिट नंबर 8 के अंदर से आप यू कैन टेक इट इन राइटिंग कि म्यूटेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज म्यूटेशन इज समथिंग जो CSIR कभी भी स्किप नहीं करता. सो म्यूटेशन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. LOD स्कोर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बाद जो आपका रिकॉम्बिनेशन का टॉपिक है, या फिर जो सबसे पहला टॉपिक है जहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस के बारे में स्टडी करते हैं, सो वो वाले सारे टॉपिक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, राइट. सो ये सारे टॉपिक आपको मेक श्योर करने हैं कि आप स्किप ना करें अपनी फाइनल रिवीजन के अंदर. यूनिट नंबर 9, दैट इज़ योर डाइवर्सिटी. यहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है मेजरली. सो देर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट कि यहाँ क्या इंपॉर्टेंट होगा. आप एनवायरमेंटल न्यूज़ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. आप थोड़ा करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं. आई हैव प्लान्ड फ्यू कंटेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल. आई विल बी अपलोडिंग देम वेरी सून फॉर द करंट अफेयर्स एज वेल. सो रिमेंबर दैट ऑल्सो, like you can watch out that as well. Then unit number 10 and 11, ecology and evolution, very interesting unit. Like I love these 2 units because इतनी scoring है ये unit, और बहुत predictable concepts आते हैं. RNK selection, इसके बाद island biogeography theory. Then you have sometimes question getting asked from the इकोसिस्टम सर्विसेज, जो एकदम लास्ट में हमारे सिलेबस के एंड में जो टॉपिक लिखा हुआ है, उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. आफ्टर दैट जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, वहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सक्सेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अलावा पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, कैरिंग कैपेसिटी, सिग्मोइडल कर्व, किस तरीके से ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एवोल्यूशन के अंदर से आप जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कभी कभी मॉलिक्यूलर जो इनिशियल पार्ट है एवोल्यूशन का, जहाँ पर यू हैव दी मिसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है. हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट से नवंबर 2020 के अंदर एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप का क्वेश्चन आया था. इसके अलावा स्पेसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप स्पेसिएशन टॉपिक को मेक श्योर कि आप स्किप ना करें. देन यू हैव हैमिल्टन्स रूल, समटाइम्स हैमिल्टन रूल से भी क्वेश्चन देखा जाता है. देन देर इज़ वन टॉपिक, आई एम फॉरगेटिंग दैट, व्हाट इज़ इट,
द बॉटल नेक इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट में से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, सो रिमेंबर अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट एज वेल. सो ऑल इन ऑल ये यूनिट दोनों बहुत स्कोरिंग है और कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर, कुछ ही लाइक मेन चीज़ें हैं करने वाली. बायोडाइवर्सिटी से रेयरली कभी क्वेश्चन आता है, आता भी है तो हम उसको यूनिट नंबर 9 जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें ऐड ऑन कर देंगे, राइट. सो आप 5 टॉपिक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, राइट. 27 ओवर हियर, देन यू हैव 37 एंड 42. ऐड 1 टॉपिक हियर, 43. यहाँ से आप कुछ टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं. लाइक आई एम नॉट गोइंग विद द नंबर बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट. अब यूनिट नंबर 12 और 13 फर्मेंटेशन से, यूनिट नंबर 12 में फर्मेंटेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बैच कल्चर और फेड बैच कल्चर वाले टॉपिक से. इसके अलावा बायोसेंसर से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. वैक्सीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बायो ऑग्यूमेंटेशन, लाइक फाइटो रेमिडिएशन एंड बायो रेमिडिएशन से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, सो रिमेंबर दैट एज वेल. इन एडिशन टू दैट प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एनिमल टिश्यू कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट नंबर 13 लास्ट यूनिट की बात करें, सो इस यूनिट के अंदर मेजरली टॉपिक एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं. या तो एप्लीकेशन बेस्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा या फिर एकदम सिंपल मैच द फॉलोइंग आएगा. देयर लाइक इट्स यूनिट नंबर 13 समटाइम्स वर्क ऑन एक्सट्रीमिटीज़ कि या तो एकदम ही सिंपल मैच द फॉलोइंग दे देंगे, वरना एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो ऐसा क्वेश्चन देंगे. सो डू इट अकॉर्डिंगली. देन जितने भी हमारे टेक्निक्स हैं, हर टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना, क्या तरीके से वो वर्क करता है और कहाँ वो अप्लाई होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं. जो डिफरेंट टेस्ट है वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. टी टेस्ट, अनोवा, विक्सन टेस्ट एंड एवरीथिंग, बाईक्रॉस एंड एवरीथिंग. सो रिमेंबर अबाउट दिस थिंग एज वेल. दीज थिंग्स हेल्पफुल. हमारा एक रिवीजन बैच ऑनगोइंग है, हमारे रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. सो वट एवर इज़ योर रिक्वायरमेंट you can take up the classes, you can take up the course, and if you want to have the PDF of the this entire thing, I'll share this PDF on the application. You can take up the PDF from there as well, right. मैं सक्सेस बैच का लिंक आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ. if you want to purchase it, you can buy it. Okay. From here we have the revision notes also available.